मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। श्रावणी मेले में दिखे 1 कुंटल बजनी कांवर 15 युवाओं की टोली लेकर जा रहे ऐसे बाबा धाम। अपनी ही भाभी की देवर ने बुरी तरह से कर दी पिटाई, चल रहा इलाज। श्रावणी मेला में अवैध रूप से सड़कों पर लगाई दुकानों को एसडीएम ने किया अतिक्रमण मुक्त। जगदीशपुर चौक पर हुआ बड़ा हादसा, 3 साल की मासूम बच्ची की मौत। श्रावणी मेला के छठे दिन इस्माइलपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा श्रावणी मेला मूल्य तालिका को लेकर सर्च अभियान। अब खबरें विस्तार से। श्रावणी मेले में दिखे 1 कुंटल बजनी कांवर 15 युवाओं की टोली लेकर जा रहे ऐसे बाबा धाम। इन दिनों भोलेनाथ को प्रसन्न करने का पावन मास सावन चल रहा है, जिसको लेकर भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पर देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपनी कांवड़ में पवित्र गंगा जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा बैद्यनाथ को जल अभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग वेशभूषा के साथ साथ जल अभिषेक करने के लिए अलग अलग ढंग से अनोखे कांवड़ भी अपने साथ ले जा रहे हैं। बंगाल से आए 15 युवाओं की टोली 1 कुंटल बजनी कांवड़ के साथ बाबा बैद्यनाथ को जल अभिषेक करने के लिए रवाना हुए हैं, जिसको पीतल और बांस से बनाने में 2 माह का समय लगा है। इस दौरान कांवड़िया श्रद्धालुओं ने बताया कि भोलेनाथ सबकी खबर रखता है और वह हम सब के ऊपर प्रसन्न रहे, इसी कामना के साथ हम लोग बाबा बैजनाथ को जलाभिषेक करने जा रहे हैं। साथ ही बंगाल से आए युवाओं की टोली ने कहा कि हम लोग प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। देखिए क्या कह रहे हैं बंगाल से आकर्षण कांवड़ लेकर पहुंचे कांवड़िया श्रद्धालु। कोलकाता आकर्षक कांवड़ है, कितने दिनों में तैयार किए? 1 महीना। क्या क्या चीज से तैयार हुआ? पीतल बांस मूर्ति, पीतल बांस, मार्बल का मूर्ति है आपका। पीतल और बांस तैयार? हाँ, बांस और मार्बल का मूर्ति है। कितना वजन है इसका? वजन इसका 95 से 100। आप लोग कितने युवाओं की टोली है? 15। कितने साल से जा रहे हैं? 6 साल। भोलेनाथ से क्या मांगना हमें कुछ नहीं, बस बाबा हमको खुश रहे, बाबा से हम लोग खुशी पाए, बस इतना ही चाहते हैं हम लोग। भोलेनाथ हमारी टोली का नाम हम लोग कोलकाता से आए। हमारी टोली का नाम है अघोरा भूतनाथ अघोरा बम। कोलकाता अघोरा बम। और क्या मन्नत है, क्या चाहते हैं? देखिए हम लोग का कोई मन्नत नहीं है, हम लोग बस श्रद्धा से बाबा को खुश करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं बाबा खुश रहे, हम भी लोग खुश रहे। बाबा खुश रहेंगे तो हमें खुश जरूर करेंगे, बस यही हमारा श्रद्धा से हम लोग जल ढालते हैं बाबा। कोलकाता कांवड़िया से आए हम लोग। कितने दिनों में कांवड़ तैयार किए? ये करीब महीना भर लग गया था। क्या चाहते हैं भोलेनाथ से? बस बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, इच्छा तक कांवड़ बना के अगली साल ऐसा कांवड़ बनाए, आगे साल इससे अच्छा ही बनाएंगे जिससे बाबा और भी खुश हो जाए, यही चाहता है और कुछ नहीं। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अपनी ही भाभी की देवर ने बुरी तरह से कर दी पिटाई, चल रहा इलाज। भागलपुर में अपनी भाभी को देवर ने बुरी तरह से पीट डाला। घायल अवस्था में महिला को पहले गोराडीही रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि वह बकरीद के मौके पर अपने ससुर से मिलने पैतृक गांव गोराडीही गई थी। इस दौरान उसका देवर मोहम्मद फैजल और उसकी पत्नी आफरीन ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि बर्तन साफ करने के दौरान हम पर गमला फेंक कर हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही घायल महिला के परिजन गोराडीही पहुंचे और उन्होंने आनन फानन में उसे लेकर मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल गोराडीही थाने में पीड़ित परिजनों के द्वारा लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है, जबकि उनका कहना है कि इंजरी रिपोर्ट देने के बावजूद पुलिसियाई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले के संदर्भ में कार्रवाई करने की मांग की है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कैसे क्या घटना घटी थी? मेरी मम्मी यहाँ से गांव गई थी। भागलपुर में रहते हैं हम लोग भागलपुर में रहते हैं। वहाँ मेरा गांव है, दादा का घर वहीं है मेरे, तो वहाँ कभी कभी हम लोग त्यौहार के मौके पे जाते हैं। बाकी हम लोग पूरा फैमिली यहीं रहते हैं, पापा बाहर में रहते हैं। और वहाँ पे जब मम्मी गई थी दादा से भेंट करने के लिए त्यौहार के मौके पर, तो इनके साथ उसकी वाइफ, फैसल की वाइफ बीबी आफरीन और उसके पति बीबी फैसल, मोहम्मद फैसल, दोनों मिल करके इसको मारा, यानी गमला। बीबी शमशीदा मेरी मम्मी को मारा
ये बैठ के गमला धो रही थी और उसकी बीवी, इसकी जो गोतनी है छोटी वाली, फैसल की बीवी, वो गाली उली दे रही थी। तो पापा मम्मी को 3-4 बार ऐसा बहुत बार घटना हो चुका है, तो पापा मना कर दिया था मम्मी को कि कुछ भी अगर बोलती रहे, गाली उली देती रहे तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। तो मम्मी चुपचाप से रही। थाना में लिखित शिकायत की है? थाना में जब हम गए थे तो मम्मी को लेकर के गए, तो हम फ़ोन आया वहाँ से, मम्मी अकेले थे वहाँ को, थाना गए थे? गुराड़ी थाना गए थे, तो अकेले ही गए थे, मम्मी वहाँ अकेले ही गई थी डरपुर। तो हम लोग को कॉल आया, तो यहाँ से हम लोग पहुँचे, तो फिर मम्मी को लेकर गुराड़ी थाना गए। सर से बहुत ब्लड चल रहा था, तो थाना वाला बोला जाइए आप बगल के हॉस्पिटल में। तो गुराड़ी के बगल के हॉस्पिटल में हम एडमिट करवाएं। फिर वहाँ से थाना आए, थाना में बोले वहाँ से रेफर कर दिया मायगा? हम मायगन रेफ़र किया, तो वो जो किस तरह कंडीशन में लाए थे? पूरा गंभीर बेहोशी की हालत में लाए थे, बेहोशी की हालत में टाका वाका भी लगा? हाँ, टाका उका वहीं पे लगा, कितने टाका लगा? 4 टाका लगा है सर पे। कार्रवाई या थाना से? थाना वाला फिर वहाँ से जो मुझे इंजरी पेपर होता है हम मांगे, तो थाना वाला ओरिजिनल पेपर रख लिया। उससे मांगे तो हाँ, उसके लिए क्या पेपर, करते थाना का? यानी वहाँ से हम कोई पेपर नहीं दे रहा था, हॉस्पिटल से जो पेपर मिलता है वो पेपर थाना वाला ले लिया, बोला कि अब तुम्हें नहीं मिलेगा, यानी सब पेपर वो रख लिया। जब डॉक्टर को जाके बोले तो फिर डॉक्टर साहब जाकर के खुद से दिलवाएंगे, क्यों नहीं देंगे पेपर। क्या नाम आपका? मोहम्मद हंसला। रहते हैं बंदाव चक में, भागलपुर में, लेकिन गए थे वहाँ बकरीद बाद गए थे ससुर से भेंट करने के लिए डहरपुर। तो हम गमला धो रहे थे फूल वाला, और उधर से मेरी गोतनी मतलब आई, लड़ाई झगड़ा किया, गाली गलौज देने लगी। हम कुछ नहीं बोले, गमला धोती रह गए। उधर से मेरा देवर आया फैसल, और वो हंसुआ से सिर में मार दिया। तो हम सिर पकड़ करके बैठ गए। देवर मारा। क्यों मारा देवर आपने? कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, हम गमला धो रहे थे बस गमला। हाँ, वो गोतनी गाली गलौज कर रही थी, इनका पापा मना किया था कि कुछ नहीं बोलना है। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, गमला धो रहे थे बैठ करके, और वो लड़ाई झगड़ा मतलब अपने आप को अपने गाली गलौज कर रही थी। गाली गलौज करते करते उसका दूल्हा आया साइड से और हंसुआ मेरे सर पर मार क्या दिया। नाम है देवर का? फैसल नाम है, क्या करता है? इमामत करता है। आपका क्या नाम है? मेरा बीवी शमशीदार है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ दाऊदचक, भागलपुर रहते। श्रावणी मेला में अवैध रूप से सड़कों पर लगाए दुकानों को एसडीएम ने कराया अतिक्रमण मुक्त। श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस दौरान मेला क्षेत्र में दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से सड़क पर अतिक्रमण किए जाने की सूचना मिलते ही एसडीएम धनंजय कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, वीडियो मनोज मुर्मू, सीईओ अमित राज सहित बड़ी संख्या में नगर परिषद के कर्मचारी और पुलिस बल के जवान मौजूद थे। सड़क और नाले पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने को लेकर सुल्तानगंज मुख्य चौक से चलाया गया अभियान नमामि गंगे घाट और सीढ़ी घाट तक चला और अतिक्रमणकारियों से इसे मुक्त कराया गया। एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि सड़क और नाले पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है और इस दौरान अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त किया गया है। साथ ही जुर्माना भी नगर परिषद के द्वारा वसूला गया है। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ये जो चीज़ हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं, मतलब मेला के शुरुआती अवधि से ही हम लोग, जो आप लोग देख रहे होंगे कि रोड पे दुकानदार जो होते हैं वो सामान धीरे धीरे रोड पे, पहले नाले पे फिर रोड पे ले आते हैं। और जैसे आपको भी पता है कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को कांवरियों की भीड़ बढ़ती है, तो निश्चित रूप से जो पैदल चलने वाले कांवरियाँ हैं उनको दिक्कत होगी और रोड जाम की भी समस्या बनेगी। तो इसको देखते हुए हम लोग निरंतर माइकिंग भी करते हैं और इंश्योर करते हैं कि लोग दुकान पे अपना रोड पे अपना दुकान ना लगाए। और आज नगर निगम के द्वारा जिन लोगों के द्वारा किया गया उनको फाइन भी किया गया है, और जिन्होंने फाइन नहीं दिया उनके सामान भी अभी जब्त की गई है, और फिर उनको सामान, उनका जैसे फाइन जमा होगा उनका सामान को रिलीज कर दिया जाएगा। जगदीशपुर चौक पर हुआ बड़ा हादसा, 3 साल की मासूम बच्ची की मौत। जगदीशपुर थाना से महज 100 मीटर दूरी पर जगदीशपुर बाजार पर मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 3 वर्षीय मासूम की ट्रक के चक्के के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बच्ची की पहचान वादे
हसनपुर के रहने वाले वकील मंडल की 3 वर्षीय पुत्री आयुषी कुमारी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वकील मंडल अपने घर वादे हसनपुर से भवानीपुर देसरी डीलर के यहां फिंगर देने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा था। इसी क्रम में आज जगदीशपुर बाजार पर ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसके चलते मोटरसाइकिल गिर गई और 3 वर्षीय आयुषी चक्के के नीचे आ गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजन को शांत कराने की कोशिश की है, लेकिन परिजन ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से जाम नहीं लगा। वहीं मौके पर जगदीशपुर के सीओ भूषण भगत और वीडियो रघुनंदन आनंद पहुंचे और परिजन को समझा बुझाकर सड़क से हटाया और बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज भेजा। वहीं इस घटना से बच्ची के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। रोते हुए पिता बोल रहे थे, अब किसके सहारे रहेंगे, मेरी बच्ची को बड़े प्यार से पाले थे, जमीन गिरवी रख इलाज कराए थे, 21 दिन मेरी बच्ची आईसीयू में रही थी, माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, सदमे में माँ बेहोश हो रही थी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। श्रावणी मेले के छठे दिन इस्माइलपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा श्रावणी मेला मूल्य तालुका को लेकर सर्च अभियान। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के छठे दिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश पर इस्माइलपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कृष्णानंद आनंद कुमार के द्वारा गंगा घाट से लेकर धांधी बेलारी तक श्रावणी मेला मूल्य निर्धारित एवं रखरखाव को लेकर सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान इस्लामपुर के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी कृष्णानंद आनंद ने सैकड़ों कावर की दुकान, भोजनालय की दुकान सहित अन्य दुकान का जांच पड़ताल करते हुए मूल्य तालिका के निर्धारित रेट पर बेचने एवं कमर्शियल गैस सिलेंडर उपयोग करने का निर्देश सभी दुकानदारों को दिया गया है। इस दौरान इस्लामपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कृष्णानंद आनंद कुमार ने मीडिया को बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश पर श्रावणी मेला मूल्य तालिका एवं रख रखाव को लेकर गंगा घाट से लेकर धांधी बेलारी तक सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी दुकानदारों को हिदायत दिया गया है कि मूल्य तालिका के अनुसार सामान बेचने एवं रखरखाव सही रखने और भोजनालय की दुकानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी की बात कही गई है। इस दौरान एसआई नवीन कुमार सिंह, डीलर शत्रुघ्न चौधरी, अनिल रज्जक सहित इत्यादि पुलिसकर्मी मौजूद थे। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज जो आप लोगों ने जो जांच किया, क्या निर्देश दिए सभी दुकानदारों को? सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि जो व्यावसायिक गैस सिलेंडर है उसका यूज़ करने के लिए और घरेलू सिलेंडर नहीं यूज़ करने के लिए और रेट चार्ट आगे लगाने के लिए, चिपकाने के लिए और रेट चार्ट के अनुसार ही सामान को बेचने के लिए और पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए और कहीं पर भी बहुत सारे सुल्तानगंज से लेकर के धांधी बेलारी तक हम लोग ने चेक किया और सभी में ये कहा गया कि कोई सड़ा गला बासी खाना नहीं दे और सभी जितने भी स्टाफ हैं उसका आधार कार्ड लेकर के ही स्टाफ को रखा जाए। ने सरकार का नियमों का पालन किया जाए। सरकार के नियमों का पालन करें और यहाँ पर जो भी श्रावणी मेला को शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर चले, इसके लिए जिला के महेवा घाट थाना अंतर्गत भवनसुरी ग्राम सभा से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश यूपी से। कितने लोग हैं आप? हम 28 लोग आए हुए हैं। कितने कांवड़ करते हैं आप? 28 कांवड़। मान लीजिए कि 10 लोग पिट्ठू लिए हैं, बाकी 18 लोग वो कांवड़ लिए हैं। कितना पैसा लिया जा रहा है? 790 रुपए का पर्चा है। एक कांवड़ का। कांवड़ दिखा दो, कांवड़ दिखा में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।